क्या आप जानते हैं कि 1947 की पार्टीशन के वक्त एक ऐसी चीज हुई जो इतिहास की किताबों में कम ही बताई जाती है, और वो थी दोनों देशों के बीच बटे हुए दरख्त, कुएं और खेत। जी हाँ, जब 1947 में रेडक्लिफ लाइन खींची गई, सिरिल रेडक्लिफ ने सिर्फ 5 हफ्तों में पंजाब और बंगाल की बाउंड्रीज तय की। एक आदमी जो पहले कभी इंडिया आया ही नहीं था, उसने नक्शे पर लकीर खींच दी। और उस लकीर ने क्या किया? एक किसान का खेत इंडिया में था और उसका कुआं पाकिस्तान में। कुछ गांवों में ऐसा हुआ कि घर एक तरफ था और शौचालय दूसरे देश में। एक ही परिवार के 2 भाई, एक इंडियन सिटीजन बन गया और दूसरा पाकिस्तानी सिटीजन बन गया, और उनके बीच बस एक खेत की मेड़ रह गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है गुरदासपुर का मामला। गुरदासपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50-50 थी। कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी किसी की भी, इसीलिए यह एक बड़ा कंटेस्टेड डिस्ट्रिक्ट बन गया। रेडक्लिफ अवार्ड के तहत इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिला और बाकी इंडिया को। यह फैसला इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे इंडिया के लिए कश्मीर तक लैंड एक्सेस आसान हो गया। यानी आज जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, जिस पर दोनों देश 75 साल से लड़ रहे हैं, वो कई ऐतिहासिक फैसलों का नतीजा है, जिनमें यह बाउंड्री डिसीजन एक बड़ा फैक्टर था। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, रेडक्लिफ ने अपनी फी लेने से मना कर दिया। वो इंडिया से वापस इंग्लैंड गए और जिंदगी भर उन्होंने इस काम के बारे में बहुत कम बात की। शायद वो खुद जानते थे कि उस लकीर का बोझ कितना भारी था। एक लकीर, 5 हफ्ते, एक अनजान आदमी, और उस फैसले का असर आज भी दोनों देश महसूस कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।